अगर आपको लगता है आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते ही करोड़ों रुपए कमा सकते हो, बाइक का तो पूरा कलेक्शन अपने गैरेज में रख सकते हो, जो मन करे 100 गाड़ी खरीद सकते हो, जहां मन करे वहां का ट्रिप कर सकते हो, फॉरेन ट्रिप, आज मन किया दुबई, कल मन किया नीदरलैंड, परसों मन किया यूएसए, अगला दिन मन किया कनाडा, और कभी मन किया तो इंडिया के भी किसी किसी स्टेट्स में घूम सकते हो। अगर आपको लगता है ये होता है फ्रीलांसिंग करने से, और ये होता है फ्रीलांसिंग जस्ट स्टार्ट करते ही ये सब चीजें हमें मिल रही होती है, तो सॉरी दोस्त, काफी अफसोस के साथ करना पड़ रहा है, आपने काफ़ी सारी गलत एक्सपेक्टेशंस पाल रखी हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते ही चाहिए विद इन अ मंथ और 2, तो शायद ये फील्ड आपके लिए नहीं है। तो आपके लिए फिर कौन सा फील्ड है? जाके कोहिनूर हीरा लूट के लाओ, चोरी करो, डकैती करो। जस्ट किडिंग गाइस, उसमें भी प्रैक्टिस लगता है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे कि हमें राइट एक्सपेक्टेशंस क्या रखना चाहिए खुद से और अपने फ्रीलांसिंग के जर्नी से, और साथ ही साथ हम लोग कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और कुछ स्कैम्स को एक्सपोज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है यार कॉमन सेंस का, है ना। दो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एट ऑल, बट ठीक है, फिर भी समझने का कोशिश करते हैं एक सिंपल से मैथ्स को, ठीक है, हल्का सा मैथ्स करते हैं। इंडिया के जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है वो ऑन एन एवरेज 25,000 पर मंथ कमा रही होती है, या फिर उससे कम। मतलब आप कह सकते हो कि 90% ऑफ द जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो सिर्फ 25,000 रुपए कमा रही है। और आप ये सोच रहे हो कि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो फ्रीलांसिंग, विद इन अ मंथ 3-4 लाख रुपए कमाने लगोगे। क्यों? क्योंकि किसी सो कॉल्ड भैया ने, सो कॉल्ड किसी पैशनप्रेन्योर के कोर्स बेचने वाले ने, सो कॉल्ड किसी फास्ट ट्रैक मिलीनियर के कोर्स बेचने वाले ने, या फिर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर आप समझ सकते हो तो समझ जाओ, नहीं भी समझ सकते हो तो इस वीडियो के बाद जब भी आप उन्हें देखोगे तो आप उन्हें डिकोड कर पा रहे होगे। तो मेरा मतलब है कि किसी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ने या फिर किसी सो कॉल्ड ने आपको बोला है कि भाई मेरा कोर्स खरीद ले, 1 महीना मेरे साथ वर्कशॉप कर ले, इस कोर्स का एक्स अमाउंट प्राइस है, उसके बाद तुम पैसा तुम्हारे लिए हाथ का मैल होगा, हाथ को रगड़ो, जितना हाथ से मैल निकल रहा है वैसे ही जब पॉकेट को रगड़ोगे तो पॉकेट से पैसा ही पैसा निकलेगा, और उस पैसे से जो मन करे सो कर सकते हो। अगर ये सब सुन के अगर आपने गलत एक्सपेक्टेशंस पाल रखी हैं तो यार सबसे पहला अगेन इंपॉर्टेंट बात है, कॉमन सेंस लगाओ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उनके पास ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, और अगर वो लोग दिखा रहे हैं तुम्हें टेस्टिमोनियल्स या प्रोफाइल, तो सारा का सारा प्रोफाइल और टेस्टिमोनियल्स फेक है। थोड़ा सा जाके बैक कैलकुलेशन करो, थोड़ा सा उनसे क्वेश्चनिंग करो, या जो टेस्टिमोनियल्स दिखा रहे हैं उनके बारे में रियल में पता करना चाहो कि वो रियल लोग हैं या फिर वो फेक लोग हैं, तुम्हें पता चल जाएगा ये सारा का सारा स्कैम है। तो फिर सवाल आता है कि राइट एक्सपेक्टेशन है क्या। तो देखो यार, सबसे पहला राइट एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम सही स्किल को सीखो, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, देखो लाइफ यार, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात थोड़ी ज्ञान की बातें, है ना। देखो यार, ये जो लाइफ है ना, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर रेस नहीं है जो आपको जस्ट अभी टाइम हमारे पास है नहीं, 1 से 2 दिन के अंदर आपको पैसा कमाना है और फाड़ के रख देना है, या फिर किसी भी तरह से 1 महीना के अंदर ही सारा का सारा पैसा कमा लेना और कुछ भी कर लेना है। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसको एक मैराथन की तरह देखो, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। तो सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कोई फर्जी चीज को सीखने से बचो, क्योंकि ये सिर्फ आपका पैसा नहीं वेस्ट कर रहे होते, क्योंकि पैसा वेस्ट कर रहे हो तो फिर भी यार पैसा तुम रिकवर कर लोगे टाइम के साथ, बट जो दूसरा चीज वेस्ट कर रहे होते हैं उसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है, और वो है टाइम। अगर अभी आप कॉलेज में हो, 12th में हो, कहीं पे भी हो लाइफ में, नल्ले बेरोजगार हो, जॉब में हो, कहीं पे भी हो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सही स्किल को पकड़ो और उसे सीखो, रेदर देन कि आप किसी फालतू के स्किल को सीखने में अपना टाइम वेस्ट कर दो, जिससे कि आपको लग रहा है कि आप बहुत जल्दी पैसा अर्न कर लोगे, बट ऐसा हो नहीं रहा होगा। दूसरा चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि आप जब भी कोई स्किल सीखो, सपोज करो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आप थंबनेल डिजाइनिंग सीखे हो और आप यूट्यूबर्स को थंबनेल बना के देते हो, जैसे आप वीडियो एडिटिंग सीखे हो, आप यूट्यूबर्स के लिए वीडियो एडिट करते हो, या फिर किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए, या फिर किसी भी एजेंसी के लिए, कंपनी के लिए, स्टार्टअप के लिए आप वीडियो एडिट करते हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप हमेशा अपने स्किल में इंप्रूव करते जाओ। और आप जिस सेगमेंट में हो, से अगर आप 10 रुपये चार्ज कर रहे हो तो उस रेंज में आपसे बेस्ट कोई नहीं होना चाहिए। मतलब कोशिश तो ऐसा करो, क्योंकि ऑब्वियसली यार प्रैक्टिकली बात करें तो आपसे बेस्ट होंगे, बट आपको कोशिश करना है कि इस मेरे से बेटर सर्विस ओवरऑल एक्सपीरियंस और कोई नहीं दे रहा हो। अगर आप 50 रुपये चार्ज कर रहे हो तो हाँ, ये मान के चलते जो बंदा 80 रुपये चार्ज कर रहा होगा वो आपसे बेटर सर्विस दे पा रहा हो, दे तो चलेगा, बट जो
₹50 तक के रेंज में आपसे बेटर सर्विस और बेटर एक्सपीरियंस और कोई नहीं दे रहा हो, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांसिंग के साथ साथ कोशिश करो अपने कम्युनिकेशन स्किल को भी टाइम टू टाइम इंप्रूव करने का, ठीक है। तो ये एक और चीज होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। और जो एक और चीज है जिसके ऊपर हमेशा ही तुम ध्यान दो, वो ये है कि तुमको बहुत लोग, जब तुम फ्रीलांसिंग के वीडियोस देखोगे या फिर कुछ देखोगे, तो वो लोग तुम्हें बोलेंगे कि एजेंसी बनाने के ऊपर ध्यान दो। मतलब अभी जस्ट तुमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया है, से एक क्लाइंट से तुमको 20,000 रुपये आ रहा है, 10 क्लाइंट पकड़े, 2 लाख रुपये आया, 3 बंदा का टीम हायर किए, उसके बाद 10 और क्लाइंट पकड़े, ऐसा ऐसा करके 100 क्लाइंट हो गया, कुछ 20-25 लाख रुपए आ गया, और तुम्हारे पास 4-5 बंदे हैं, उनको पैसा दिए, तुम्हारे जेब में 30-40 लाख रुपए का तुम्हारे पास प्रॉफिट हो गया। इनिशियल डेज में ये सही है, गलत है, कितना रियल है, कितना स्कैम इस चीज के अंदर, ये हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। एजेंसी बनाना चाहिए, डेफिनेटली बनाना चाहिए, फायदा करता है, बट इनिशियली एजेंसी बनाना अवॉइड करो। कम से कम एटलीस्ट 1 साल तक अपने फ्रीलांसिंग जर्नी में कोशिश करो खुद से चीजों को करने का। इससे क्या होगा, 2 से 3 चीजें होगा। फ्यूचर में अगर तुम कभी एजेंसी बनाओगे तो तुम्हारे पास एक फ्रीलांसिंग का एक रियल एक्सपीरियंस होगा कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। तो तुम अपने टीम मेंबर को कभी अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई सिचुएशन होगा या फिर कुछ भी होगा, तो बेटर लीड और बेटर गाइड कर पाओगे। दूसरा, तुम चीजों को 1 to 1 ज्यादा बेटर तरीका से एक्सपीरियंस कर पा रहे होगे, तो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा बेटर आइडियाज आ रहे होंगे। और भी बहुत सारे पर्क्स हैं यार, जिसके बारे में अगेन हम लोग आगे वाले वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे कि व्हेन टू स्टार्ट एन एजेंसी। एक और चीज का हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि हम लोग जब भी कहीं पे भी प्रोफाइल बनाए, से फाइबर पे बनाए, अपवर्क पे बनाए, फ्रीलांसर पे बनाए, कहीं पे भी बनाए, ठीक है, हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग अपने तरफ से पैसा ना दें। करेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला स्कैम बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि क्लाइंट आपको बोलता है कि चूंकि मैं तुम्हें काम दे रहा हूं और मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करना है, तो मैं तुमसे 1,000 रुपया या 5,000 रुपया मैं तुमसे चार्ज कर रहा हूं। एक बार जब तुम काम कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारा काम का से 10,000 रुपया हुआ तो तुम्हें 10,000 रुपया, और तुमने जो मुझे 5,000 रुपया दिया है वो 5,000 रुपया और जुड़ के मैं तुम्हें 15,000 रिटर्न कर दूंगा। इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड कर दो, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। कभी भी कोई भी काम करने के लिए जब तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तुमको पैसा अपने क्लाइंट से लेना है, ना कि उसे देना है। कोशिश करो एडवांस पैसा लेने का, और इस चीज को हमेशा ही ध्यान में रखो। और इस वीडियो को अब लगभग हम लोग एंड करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं, तो एक बहुत ही गोल्डन टिप मैं दे रहा हूं, और वो ये है कि हमेशा 90 और 100 का एक प्रिंसिपल याद रखो। अब ये प्रिंसिपल है क्या, ये काफी यार एक्सपीरियंस से आ रहा है मेरे, और वो ये है कि कोई क्लाइंट तुम्हें 90 रुपया दे रहा है और कोई क्लाइंट तुम्हें 100 रुपया दे रहा है, और अगर 90 रुपया देने वाला क्लाइंट एक बड़ा कंपनी है या एक बड़ा से स्टार्टअप फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो 100 रुपया देने वाला है वो उतना बड़ा नहीं, वो कोई छोटा सा या जस्ट स्टार्ट किया हुआ कोई स्टार्टअप या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेटर है कि 90 रुपया लेके उस बड़े कंपनी में काम कर लो। इससे फायदा क्या होता है कि भले तुम्हें पैसा थोड़ा कम मिला, बट फायदा ये होगा कि लॉन्ग टर्म में तुम्हारा पोर्टफोलियो ज़्यादा बेटर स्ट्रांग हो जाएगा, और कल होके जब इन टाइप के बड़े बड़े कंपनीज में जब तुम काम कर लोगे, तो सेम बंदा जो तुम्हें आज 100 रुपया देने वाला था, जब ऐसे कंपनीज के साथ काम कर लोगे तो वो बंदा तुम्हें 170 या 180 रुपया तक दे सकता है। हमेशा फ्रीलांसिंग में लॉन्ग टर्म विजन रखो और अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम जितना हो सके उतना स्ट्रांग करने के ऊपर ध्यान दो। और एक और बात यार, हमारा खुद का भी फ्रीलांसिंग का कोर्स चल रहा है जो कि मात्र 700 रुपये का है, टू बी एग्जैक्ट 699 का है। अगर आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो, 100% रिफंड अवेलेबल है एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। अगर आपको अच्छा ना लगे, जो कि मेरे को भरोसा है कि आपको अच्छा ही लगेगा, बट अगर अच्छा ना लगे तो आपको बस रिफंड रेज करना है, और बिना किसी क्वेश्चन के आपको आपका पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। अब इस कोर्स में क्या होगा, इस कोर्स में आपको वर्डप्रेस सिखाया जाएगा, AI सिखाया जाएगा, जितने भी लेटेस्ट AI टूल्स है सभी कुछ सिखाए जा रहे होंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि ये कोर्स सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, इसमें रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव सेशंस भी अवेलेबल है, यानी कि आपको पर्सनली मेरे से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा होगा, और काफ़ी सारे मेंटर्स होंगे जो कि आपको गाइड कर रहे होंगे आपके इस फ्रीलांसिंग की जर्नी में। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मात्र 700 रुपये का बात है, टू बी एग्जैक्ट 699 का बात है, एनरोल कर लो यार। बाकी थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे फ्रीलांसिंग रिलेटेड स्कैम्स के बारे में।